है, लेकिन जो हालात है हालातों से नहीं लगता कि उनकी तैयारी पूरी है। तो हमारे साथ कुछ किसान है, किसानों से बात करेंगे कि किस तरह की जो दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और किस तरह की गेहूं के लिए वो सरकार के और जो प्रशासन है या मार्केट कमेटी के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम गुरचरण सिंह है जी। तो क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत देखो जी, 27 तारीख का कल शाम को मैसेज गया था, 27 तारीख को आपने कणक गेहूं लेके आनी है, अपना 8 से 12 बजे का टाइम दिया है। तो गेहूं लेके आए हैं तो वो अपने मार्केट कमेटी में वो गेट पास नहीं काट रहा। आड़तिया कहते हैं मेरे को क्या पता है, काट नहीं रहे। मैसेज आया आपके पास, लेकिन ये देखो ना मैसेज है मेरे पास, मैं झूठ थोड़ी मारू। देखो देखिए ये हमारे साथ किसान है। किसान का कहना है कि जो मेरी फसल मेरी ब्यौरा के तहत उनको मैसेज जरूर दिया गया था, लेकिन जब मार्केट कमेटी में वो गेट पास कटवाने के लिए जाते हैं तो यहाँ मार्केट कमेटी के अधिकारी कहते हैं, कर्मचारी कहते हैं कि हमारे पास ऐसा संदेश नहीं है कि आपकी गेहूं आज आएगी। आप मेरे को ये कह रहे हैं कि आपका लिस्ट में नाम ही नहीं है। देखिए गेट पास भी गया है, कह रहे हैं कि आपका लिस्ट में नाम ही, आपके बेटे का भी आपका नाम ही नहीं है लिस्ट में, और गेट पास ये देखो मैसेज दिया हुआ 27 तारीख का। तो क्या मानते हो प्रशासन की लापरवाही है? लापरवाही है प्रशासन की, सरकार की भी और इसकी प्रशासन की भी। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 2022 में किसानों की जो आय दुगनी हो जाएगी। इन हालातों से लगता है दुगनी हो जाएगी? मैं कहता कभी दुगनी तो क्या, जो 50 साल पीछे ना चले जाए हिंदुस्तान। तो क्या लगता है जो आपने जो वैसे अगर बात करें मेरा फसल मेरा ब्यौरा पे, आपने रजिस्टर कब कराई थी अपनी, जो ये एंट्री कब कराई थी? रजिस्टर तो हमने करवा दी थी, ये देखो अपने दूसरे महीने में, फरवरी में। देखिए इन किसानों का कहना है कि इन्होंने कई महीने पहले रजिस्टर करा दी थी। हालांकि सरकार की नीति इस तरह की थी कि किसानों को गेहूं बेचने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े, और जो गेहूं की खरीद हुए निर्धारित एक किसान से इतनी ही गेहूं ले जाएगी, इस आधार पे गेहूं की रजिस्टर भी कौन सा सही करे। अब मेरे पास देखो 27-28 एकड़ जमीन है और मेरी रजिस्टर 7 एकड़ करी है, बाकी कहते हैं आपकी हो ही नहीं है। 2.5 एकड़ में से 7 एकड़ करी है मेरी। अब कितनी गेहूं आपकी बाकी है जो आप खरीद? गेहूं तो सारी पड़ी है, अभी कहाँ बिकी है, 2 ट्राली बिकी है। देखिए 21 तारीख को किसानों की समस्या है कि जो मेरा फसल मेरा पर जो रजिस्टर करवाया जाता है कर्मचारियों के द्वारा, वो वहाँ पे जो ब्यौरा सही नहीं दिया जाता, जिसके कारण किसानों को दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते हैं। तो सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और कुछ न कुछ किसानों के हित में करना चाहिए। हमारे साथ एक कमीशन एजेंट भी, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की समस्या उनको आ रही है। हाँ जी, क्या नाम आप? मेरा नाम मुनीश है जी। अच्छा, किस तरह की समस्या आ रही है? समस्या ही समस्या है जी। और है क्या मंडी के अंदर, देखो हम आड़ती लोग हैं, जिम्मेदार को पैसा दे देते हैं फसल ले आना हमारे पास, थोड़ा बहुत जैसे इनको किसी के लिए मान लो बीज खरीदने के लिए चाहिए, खाद के लिए चाहिए, उसकी कल्टीवेशन के लिए चाहिए, जो भी पैसा इनको चाहिए हम दे देते हैं हिसाब लगा के, चलो कोई बात नहीं, जिम्मेदारा काम चल जाएगा, आगे हमारे पास फसल आएगी, हमारे को 2.5% कमीशन गवर्नमेंट देती है, हम आड़त से काम अपना चला लेंगे। अब उसके अंदर इन्होंने सबसे पहले तो एक नई फॉर्मेलिटी किया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा में आपको रजिस्टर करवानी है। अपनी फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्टर करवा ली इन्होंने। ये जैसे बता रहे हैं कि कहते हैं 28 किले इनके पास जमीन है और 7 किले की रजिस्टर हुई है, 21 किले इनकी अभी क्या नाम हुई है, इनको खुद भी नहीं पता उस चीज का। दूसरी बात, उसके बाद इन्होंने ये करवाने के बाद चलो 7 एकड़ का इनके पास मैसेज आया कि आप अपनी फसल लाके मंडी में बेच लो। ये मंडी में अपनी ट्रॉली लेके मेरे पास आए, क्योंकि मेरे पास ही कस्टमर आए हैं, मेरी दुकान पे आते हैं। तो उसके बाद जब यहाँ पे लेके तो हमने इनका गेट पास करवाना था, ट्रॉली गेट पे खड़ी करवा के हम गेट पास कटवाने गए तो वो बोलने लगे हमारी लिस्ट में तो इनका नाम ही नहीं है। अब इनकी लिस्ट में नाम नहीं है तो हमें तो पता नहीं किसने मैसेज भेजा, कैसे भेजा है। तो मैं मार्केटिंग बोर्ड के अंदर गया तो अधिकारियों से बात की तो अधिकारी कहने लगे जी हम इसका समाधान करवाते हैं। अभी तक कोई समाधान इनका हुआ नहीं है, ना इनका गेट पास है, जिम्मेदार ट्रॉली लेके खड़ा है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि मैंने इसको वापस भेजना है या इसका माल यहाँ पे मंडी में उतार के गवर्नमेंट की बोरियों के अंदर भरना है। ये एक बहुत भारी समस्या बनी हुई है। और पहले दिन से, जिस दिन से सीजन शुरू हुआ है, ये जो सिस्टम इन्होंने नया बनाया सभी आड़तियों के लिए सिर का दर्द बना हुआ है और परेशानी बनी हुई है। आज बड़े
दुख हो रहा है इस बात को कहते हुए कि जिम्मेदार की खेत के अंदर फसल इन्होंने काट, पहले तो इन्होंने फसल कटवा के खेत में गिरवा दी। खेत में गिरवाने के बाद ये इसको कहते हैं जिम्मेदार को मैसेज देके उठा के लाओ। जिम्मेदार ने खर्चा करके उसको ट्रॉली में भरा, फिर उसके बाद ये मंडी में आके कहते हैं जी हमारे पास तो आपका कोई मैसेज ही नहीं है आपकी फसल लाने का। तो अगर आपने उसकी जिम्मेदार की फसल लेनी है, तुलवानी नहीं है, तो आप मैसेज क्यों दे रहे हो जिम्मेदार को बार बार? जिम्मेदार को भी तंग कर रहे हो, आड़ती को भी तंग कर रहे हो। अगर बात करें मंडी बिल्कुल भरी पड़ी है कट्टों से, तो क्या उठान भी ढीला चल रहा है? भाई साहब उठान का तो देखो, कल बारिश हो गई थी, इस वजह से उठान थोड़ा ढीला हो गया। बीच में 2-3 दिन उठान ठीक चला है, अब पता चलेगा उठान का। देखो ऐसे किसी भी एलिगेशन लगे, उठान अभी तक 2 दिन से ठीक चल रहा था, कोई परेशानी नहीं आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी किसी को उठान में। मगर जो अब ये जिम्मेदारों वाली परेशानी है, SMS नहीं जा रहे, उसके बाद माल के लिए SMS जाने के बाद ये कहते हैं हमारे पास जिम्मेदार को SMS भेज दिया। इसका मतलब कि कोई थर्ड पार्टी SMS भेज रही है आपको, जब सरकार को, डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है कौन मैसेज भेज रहा है। आपके पास मैसेज ही नहीं है इनके पास मैसेज देने का, तो कैसे जिम्मेदार का माल तोलेंगे? बहुत भारी परेशानी है। आप इसको हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाओ आपके माध्यम से, ताकि दिक्कत ना आए। देखिए, जो जितने आड़ती और किसानों का कहना है कि परेशानियां शुरू से ही हैं। जब से 20 अप्रैल से मंडी में खरीद शुरू हुई थी, तभी से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम आगे और भी आपको हालत दिखाते हैं मंडी में किस तरह की। हमारे साथ कुछ आड़ती और भी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह की समस्या आ रही है। हाँ जी, किस तरह की समस्या आ रही है? बाबू जी जमींदारा पे SMS जा लिया, गेट पास कटवाने जाओ तो वहाँ एंट्री नहीं होने लग रही, गेट पास की उठाने नहीं लग रहा। तो आप पूछते नहीं कि वो मैसेज किसने डाला? जो किसानों के पास तो मैसेज चला गया। वो गए थे सेक्रेटरी साहब के पास, ये सीधा पंचकुला से आया, हमने नहीं करा, डायरेक्ट आया है और हमारी लिस्ट में नाम भी नहीं है जमींदार का। पंचकूला नाम पहुंच गया, लेकिन इनकी लिस्ट में नाम नहीं है। हाँ जी। तो क्या मानते हैं, लापरवाही दिखाई देती है? लापरवाही बिल्कुल जी। देखिए, जितने के कमीशन एजेंट सभी का कहना है सरकार की लापरवाही यहाँ पर दिखाई देती है। हालांकि कोई भी पंचकूला से आया, कहीं ना कहीं लापरवाही बिल्कुल दिखाई देती है। किसानों का ब्यौरा पंचकूला तक पहुंच जाता है, लेकिन जिला प्रशासन के पास इनका ब्यौरा नहीं पहुंचता। तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और जो किसान की जो हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार उसकी जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए। हालांकि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका दावा है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन इन हालातों को देख के नहीं लगता कि किसानों की आय 2022 तक आधी भी रह जाएगी। तो सरकार को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए, ताकि किसानों का जो गेहूं का एक एक दाना वो खरीद पाए। हालांकि दावा जरूर करती है किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा, लेकिन जो धरातल पे अगर बात करें, धरातल पे ऐसा काम नहीं हो रहा। हर किसान परेशान है, हर आड़ती वर्ग परेशान है। तो इसके लिए संज्ञान जरूर लेना चाहिए। और ग्राउंड जो रिपोर्टिंग ईटीवी भारत कर रहा है, ईटीवी भारत से अपील करता है कि जो किसानों की हालत लगातार खराब होती जा रही है, तो उसको सुधारने के लिए किसानों के गेहूं की खरीद की जाए। हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पल पल की खबरों से आपके तक पहुंचाते रहेंगे और जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है गेहूं की खरीद पर वो आपको दिखाते हैं।